हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का रहेगा, काफ़ी ईजी नहीं रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन को वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, यानी कि इन चारों में से करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है। तो एलोरा केव राष्ट्रकूट रूलर, बिल्कुल सही। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो उसको किसने बनाया है, तो उनको राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया है। और एलोरा केव कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद आता है आपका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में मंदिर है, उसको किसने बनाया, तो पल्लव राजाओं ने बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है आपका खजुराहो। खजुराहो में क्या है, तो खजुराहो में भी टेम्पल्स है, और उसको चंदेल राजाओं ने बनाया। तो जो खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल राजाओं ने कब बनाया, तो वो 1025 ईस्वी के आसपास बनाया है। तो ये तो तीनों करेक्ट हो गए। बाकी बचा क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि एलिफेंटा केव्स को मौर्यों ने नहीं, जबकि राष्ट्रकूटों ने ही बनाया है। और एलिफेंटा केव जो है, अगर आपकी बात करें एलिफेंटा केव कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मुंबई से 10 किलोमीटर अंदर अगर आप जाएंगे आइलैंड में, एक आइलैंड है जिसका नाम है एलोरा आइलैंड, सॉरी, ये इसी आइलैंड के नाम पे ही है, एलिफेंटा केव्स के नाम पे, वहीं पे ये एलिफेंटा केव्स स्थित है। महाराष्ट्र का काफ़ी अच्छा टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील विद द कोर्ट इंट्रीजियस एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पावर के बारे में समझना है, या उनके कोर्ट सिस्टम के बारे में, ये कि उनका कोर्ट या उनका राज दरबार किस तरह से काम करता था, तो उसके लिए कौन सा काव्य सबसे अच्छा है। मृच्छकटिका, या ऋतु संहारा, या कुमार संभवा, या मुद्रा राक्षसा। तो देखिए, बेसिकली आपका उनके काव्य जिसमें उनके कोर्ट के बारे में और उनके पावर के बारे में बताया गया है, वो है आपका मुद्रा राक्षस। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 250 BCE से पहले, 250 बिफोर क्राइस्ट से पहले उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से। और ये इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक मौर्य वंश का शासन रहा, और काफ़ी विशाल भी था, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन 9th सेंचुरी AD, यानी कि 9वीं शताब्दी के बाद में किसने, कौन हिंदू राजा, हिंदू फिलोसफर, क्या नाम है, शंकराचार्य। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो उन्होंने अपनी कमेंट्री को कहाँ पे लिखा है, शंख्य में, वैशिक में, या योग में, या उत्तरीमंशा में। तो देखिए, बेसिकली इन्होंने अपने जो हिंदू फिलॉसफी जो लिखी है वो किस में लिखी है, तो वो उत्तर मीमांसा में लिखी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। शंकराचार्य जो है, इन्होंने मठों की स्थापना की थी, ये शंकराचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 8th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी जो है, टिरिपिटी पावर स्ट्रगल अमॉन्ग द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 8वीं शताब्दी के समय में पावर जो है, यानी कि इंडिया का जो पावर है, वो किसके किसके बीच में, हमेशा किनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी पावर को लेकर के या राज्यों को लेकर, चोल राष्ट्रकूट या यादव, चालुक्य पल्लव एंड पांड्या, या चोला पांड्या एंड चालुक्य, या चालुक्य पल्लव एंड यादव। तो देखिए, बेसिकली आपका जो 8th सेंचुरी था, उसमें जो पावर का जो स्ट्रगल था वो सबसे ज़्यादा किसके बीच में हुआ, तो वो चालुक्य पल्लव एंड पांडव के बीच में हुआ। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात करूँ चोल की, तो चोल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य माना जाता था, क्योंकि चोलों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था, पर वो इनसे पहले किया था, मतलब चालुक्य पल्लव से पहले उन्होंने शासन किया है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये देखिए, ये वो 8th सेंचुरी का मैप है, जिस समय पावर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी तेज़ी के साथ में इन तीनों के बीच में फैल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है। तो द कैपिटल ऑफ पांड्याज वाज मदुरई, बिल्कुल सही। कैपिटल ऑफ चेर वाज मांची, बिल्कुल सही। पांड्या की जो राजधानी है वो मदुरई थी। मदुरई कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद में चेर की राजधानी वांची थी, ये भी सही है। कैपिटल ऑफ द विदेहा किंगडम मिथिला, ये गलत है, क्योंकि मिथिला जो है, ये विदेहा किंगडम कहाँ पे था, तो ये आपका साउथ इंडिया में था विदेहा किंगडम। और मिथिला जो है वो कहाँ है, तो मिथिला जो है आज के झारखंड राज्य में स्थित है। तो साउथ और झारखंड काफ़ी दूर है, तो ये गलत हो गया। बाकी कैपिटल ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जो गढ़वाल डायनेस्टी थी, उसकी कन्नौज थी, ये भी बिल्कुल सही है। कन्नौज जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, क्यों, क्योंकि कन्नौज और एक की राजधानी थी किसकी, तो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। और हर्षवर्धन वही राजा थे जिन्होंने सबसे पहली बार कुंभ मेला की शुरुआत की थी। ये आपका मैप ऑफ मिथिला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम।
देखिए मिथिला जो है वो आपका बिहार और झारखंड के बॉर्डर के पास में है और इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है आपका बिहार में भी स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। मैं अभी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही। तो कुंभ मेले की शुरुआत जो है इलाहाबाद में सबसे पहले हुई थी और वो किसने किया था, तो वो हर्षवर्धन ने किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपनिषद आर बुक ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन या सोशल लाइफ। तो देखिए बेसिकली आपका जो उपनिषद है वो किसके ऊपर बुक्स है, तो उपनिषद आपका फिलोसफी के ऊपर बुक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उपनिषद के माध्यम से हमें पता चलता है इंडियन फिलोसफी के बारे में। ये उपनिषद जो है हमेशा संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं और ये उपनिषद का एक पेज मात्र है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी कि आप वो पहले इंडियन रूलर कौन थे जिनकी टेरिटरीज जो हैं, यानी कि जिनका शासन जो है वो इंडिया के बाहर तक भी था। या अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हुविष्क। तो देखिए बेसिकली जो पहले इंडियन रूलर थे, फर्स्ट इंडियन रूलर जिनकी जो टेरिटरी थी वो इंडिया के बाहर में भी थी, वो थी आपकी कनिष्क। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो शुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र, बिल्कुल सही। जो शुंग डायनेस्टी है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी स्थापना की थी। अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड इन 332 BC, बिल्कुल गलत। 332 BC में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी अशोका की। अशोका इन्वेडेड द कलिंग इन 261 BC, बिल्कुल सही। अशोका ने कब किया था कलिंग पर वॉर, तो कलिंग वॉर जो है वो 261 BC को हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर, ये भी सही है। लिबरेटर की उपाधि किसको मिली है, तो लिबरेटर की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिली है। मतलब बी आपका करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कि वैदिक सभ्यता के शुरुआती काल में किसकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। वरुण की, इंद्र की, सूर्य की या ऑल ऑफ दिव। देखिए यहाँ पे सिर्फ पूजा की बात कर रहा है, किसकी पूजा की जाती थी, तो इन सब की पूजा की जाती थी। अगर यहाँ पे बोले कि मैक्सिमम वर्शिप या मोस्ट वर्शिप, तो इस केसेस में आप वह इंद्र को टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वेयर वर द हेम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज। यानी कि ऋग्वेद को कहाँ पर कंपोज किया गया था, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो देखिए टोटल कितने वेद हैं, तो टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को कंपोज कहाँ पे किया गया, तो वो पंजाब में किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है, तो सिंध प्रांत में स्थित है। वो किसके लिए पॉपुलर है, आलमगीरपुर के लिए, हड़प्पा के लिए, रंगापुर के लिए या मोहनजोदाड़ो के लिए। तो देखिए पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोहनजोदाड़ो के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहनजोदाड़ो डी करेक्ट आंसर हो गया। मोहनजोदाड़ो की स्थापना किसने की थी, तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वो राखलदास बैनर्जी ने कब की थी, तो 1923 के आसपास की थी। तो करेक्ट आंसर ये है, ये आपका मोहनजोदाड़ो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट लीड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सबसे प्रमुख कारण क्या है, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, रिकरेंट फ्लड, ये अर्थक्वेक, ये ऑल ऑफ द अबव। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे प्रमुख कारण हैं, जो कि इतिहासकारों के इसमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। पर बहुत से इतिहासकारों को लगता है कि आर्यंस ने भारत सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया, इस वजह से उनका सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया। यह काफ़ी तबाही, भीषण बाढ़ आई जिस वजह से भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई और बहुत तगड़ा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया, उससे भी सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने के चांसेस सबूत मिले हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई भी एक आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु वाज द मेन मेल गॉड वर्शिप बाय इंडस पीपल। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेल गॉड कौन था जिसकी पूजा सबसे ज़्यादा की जाती, लॉर्ड विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र। तो पहला मेल गॉड जो था वो था लॉर्ड विष्णु, यानी कि विष्णु भगवान। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट एमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी कि इन चारों में से कौन सा एम्पायर जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, पाल्स, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेना। तो देखिए सबसे ज़्यादा समय तक जिसने शासन किया इंडिया में वो कौन थे, तो वो राष्ट्रकूट थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी राष्ट्रकूटों ने कहाँ पे शासन किया, तो देखिए इंडिया के इन प्रांतों में राष्ट्रकूटों ने शासन किया। ये काफ़ी बड़ा प्रांत था और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रकूटों ने इन पर
शासन किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कृष्णा तृतीय वाज द लास्ट राष्ट्रकूटा किंग, बिल्कुल सही। भोज वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार एम्पायर, प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो भोज ने की थी, ये भी सही है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल, बिल्कुल सही। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। और धर्मपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, ये गलत है। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की ना कि पाल डायनेस्टी की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब, यानी कि झेलम एंड चेनाब नदी के बीच में कौन से राजा का किंगडम था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दारियस तृतीय, किंग पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अगर आप कश्मीर और पाकिस्तान के जो मैप है वहाँ पे टोटल 5 नदियाँ बहती हैं, जो किससे जाके मिलती हैं, तो वो जाके सिंधु नदी से मिल जाती हैं। अगर आप इन सिंधु नदी में मिलने वाली नदियों में कौन सी प्रमुख नदी है, तो झेलम और चेनाब। अगर आप इनके मैप को देखेंगे तो ये आपका झेलम है और ये आपका चेनाब है। इनके बीच में एक बड़ा किंगडम था। इस किंगडम को क्या बोलते हैं, तो इस किंगडम को किंग पोरस का किंगडम, यानी कि राजा पोरस की किंगडम बोला जाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु वाज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया मतलब देखिए, इंडिया आपका बेसिकली 4 भाग में है। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और आपका इधर वेस्ट, यानी कि दिल्ली के आसपास वाला एरिया जो है इसको बेसिकली प्रमुखता नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है। तो इसके जो लास्ट हिंदू राजा कौन थे, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, राज्यवर्धन या स्कंदगुप्त। तो लास्ट हिंदू रूलर जो थे वो थे हर्ष। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी कन्नौज में थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रावी, यानी कि रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। परशुनी, विपास, वितस्ता या कुभा। तो देखिए, रावी नदी का जो ऋग्वेदिक नेम है वो है परुष्णी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि परुष्णी नदी का न्यू नेम या लेटेस्ट नेम क्या है। तो रावी, सतलज, व्यास, चेनाब ऐसा ऑप्शन देगा तो आपको रावी रिवर टिक करना है। ये रावी रिवर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है कि हु रिटन द बुक पोवेट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी, डी.आर. गडगिल या पी.सी. महालनोबिस। तो देखिए, पोवेट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये बहुत ही फेमस बुक है। ये किसने लिखी है, तो ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइए। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के माध्यम से ही अंग्रेज़ इंडिया को किस तरह से लूट रहे हैं और किस तरह से इंडिया को गरीब कर रहे हैं, इस बुक के माध्यम से ही बताया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के